सफायर पुष्पराग, जिसे हम पुखराज भी कहते हैं, इसकी पूजा और इसको विधि करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसकी पूजा आपको बृहस्पतिवार को करनी है, शुक्ल पक्ष में करनी है। और पूजा के लिए 2 टाइम आप निकाल सकते हैं। पहला जो टाइम है एक 6 से 7 बजे के बीच का, और दूसरा जो टाइम है बृहस्पतिवार का अर्ली मॉर्निंग 1 से 2 बजे का। मतलब कि जो आइडल टाइम है जिसमें आप सो के उठेंगे वो बेहतरीन टाइम है 6 से 7 बजे का। अब पूजन के लिए क्या क्या आपको सामग्री लेकर आनी है। पीले रंग का कपड़ा, इसको नोट कर लीजिए, और चने वाली दाल, छिलके वाली जिसे दाल कहते हैं, और चंदन, कुमकुम, केतकी और गेंदा का फूल, जो भी मिले दोनों में से, मूंग की दाल और गुड़ से बनी खीर, और ये आपके पास होना चाहिए। गुड़ से बड़ी खीर का क्या करना है, जब पूजा पाठ हो जाए, भोग लगा दें आप, तो इसको आपने घर के परिवार के सदस्यों में वितरित कर देना है। अब विधि क्या है, देखिए, भगवान की प्रतिमा के सामने पीला कपड़ा फैलाकर उस पर चना आपको फैला देना है। और ये पीला कपड़ा जो आपका फेस होगा, ईस्ट फेस होगा, आपका चेहरा जो होना चाहिए ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब जो पीला कपड़ा फैलाया उसके ऊपर आपने चना फैला दिया, और दाल के ऊपर जो भी आपने दाल चना वहां फैलाई है उसके ऊपर आपने चंदन और कुमकुम लगाने के बाद अंगूठी को उस पर आपको रख देना है। ठीक है। उससे पहले, अंगूठी रखने से पहले, अंगूठी को 1 रात पहले अर्थात बुधवार को रात्रि के समय आपने गंगा जल में भिगो के रखना है। तो सवेरे उठने पर जो मैं आपको ये प्रक्रिया बता रहा हूं, पीला कपड़ा बिछाकर, उसके दाल बिछाकर, कुमकुम और उस पर चंदन का अभिषेक करना है, और उसके बाद अंगूठी को उसके ऊपर आपने रख देना है। अब आपको 3 गेंदे के फूल, जो पीले वाले फूल हैं, या केतकी के, जो भी फूल आपको मिल जाता है, आपको 3 गेंदे का फूल लेकर ललित, यहाँ पे पाठ करने की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ललित या हृदय स्तोत्रम की पाठ आपने करना है। ये आपको गूगल पे मिल सकता है। अगर हृदय स्तोत्रम का पाठ आपको नहीं मिलता है तो आपको बृहस्पति देव की चालीसा कर लेनी है, सिंपल सा। पाठ के बाद आपको चने की दाल को हटाकर, अब जब पाठ हो गया, आपको कपड़े पे से चने की दाल को हटा देना है, और 108 बार, अब जब चने की दाल वहां से हटा देंगे तो रिंग को आपको पीले कपड़े के ऊपर रख देना है। तो अब पीला कपड़ा और रिंग रह गया आपका। अब 108 बार आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, वो भी मैं बताने वाला हूं कौन सा गुरु मंत्र है। और जब पूजा संपन्न हो जाए, पूजा संपन्न करने के बाद जो मूंग की दाल है और जो चढ़ावा आपने चढ़ाया है, ठीक है, उसे आप घर में थोड़ा दान कर दीजिए, या फिर मंदिर में आप उसे दान कर सकते हैं। दान करने के पश्चात आप उसे अंगूठी को धारण कर सकते हैं। और विष्णु जी का ध्यान रखते हुए, इस इच्छा के साथ मैं आपके इस अंगूठी को धारण कर रहा हूं। कोई गलती मुझसे हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आपको दक्षिणा निकाल देनी है अपनी इच्छा अनुसार, और वो दक्षिणा अनुसार आप किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में उसे दे सकते हैं। अब गुरु का मंत्र क्या है, देखिए, गुरु का जो मंत्र है वो इस तरह से पढ़ना है आपने। वृषभ ध्वजाय विद्यामहे, वृषभ ध्वजाय विद्यामहे, गृणी हस्ताय धीमहि, गृणी हस्ताय धीमहि, तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस तरीके से आपको गुरु का मंत्र करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक ही स्वर में। वृषभ ध्वजाय विद्यामहे, गृणी हस्ताय धीमहि, तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बस इसका आपको 108 बार जाप करना है, और आपको मुद्रिका को धारण कर लेना है।